बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिलाकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन या जिसे उर्दू ज़ुबान में नुस्खा कहा जाता है, ये एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जो कोई क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर लिखता है। क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर से मुराद है कि कोई डॉक्टर लिखेगा, किस लिए? ताकि वो फार्मासिस्ट को दिया जा सके और वो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन या उस नुस्खे के मुताबिक ड्रग सप्लाई कर सके। यानी प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है, एक ऐसा नुस्खा होता है जो डॉक्टर फार्मासिस्ट के लिए लिखता है ताकि वो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उस नुस्खे के मुताबिक पेशेंट को ड्रग दे सके, मेडिसिन दे सके। पहले ज़माने में प्रिस्क्रिप्शन को लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान में लिखा जाता था। इसे लातीनी ज़ुबान में लिखने का मकसद ये था कि एक तो लातीनी ज़ुबान सिर्फ फार्मासिस्ट समझ सकते थे, और दूसरी बात कि इसे लातीनी ज़ुबान में लिखने का मकसद ये था ताकि जो हमारा ट्रीटमेंट का मेथड था या जो ट्रीटमेंट हुई थी उसकी नेचर को पेशेंट से छुपाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लातीनी ज़ुबान में प्रिस्क्रिप्शन का लिखा जाना थोड़ा कम कर दिया गया, और अब लातीनी की ज़ुबान का इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका होता है डेट, नेम। सेकंड होता है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, और प्रिस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उस पे डेट लिखी होती है, उसके नीचे पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो सुपरस्क्रिप्शन का होता है, दरमियान में जो पोर्शन होता है वो इंस्क्रिप्शन का, और सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर, और उसके बाद जो हमारा फॉर्म डॉक्टर होता है उसके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट डेट की। जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, कोई डॉक्टर लिखता है, तो उस वक्त उसके ऊपर डेट का मेंशन करना ज़रूरी होता है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट के बाद प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसकी जेंडर आए कि वो मेल है या फीमेल, इसके अलावा पेशेंट का एड्रेस लिखा होना चाहिए। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपके पास जो पर्ची आती है, जो डॉक्टर आपको देते हैं, उस पर्ची के ऊपर टॉप पे RX लिखा होता है। इस RX का मतलब होता है यू टेक, और ये सुपरस्क्रिप्शन हर पर्ची या हर प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट पे लिखी होती है। सुपरस्क्रिप्शन के बाद इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन जो होता है ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। इसके ऊपर ड्रग का नाम, यानी जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, मेडिसिन बताई है कि आपने ये इस्तेमाल करनी है, उसका नाम और उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मिकदार लिखी होती है, और हर ड्रग का नाम एक अलग अलग लाइन के ऊपर मेंशन होता है, और इंस्क्रिप्शन जो है ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि कितनी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है। डोजेज फॉर्म क्या होती है? दवाई की हालत, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो क्या कौन सी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है, इसके अलावा कितनी नंबर ऑफ डोजेज देनी है, कि 1 हफ्ते के लिए देनी है, 2 हफ्ते के लिए देनी है, 5 दिन के लिए देनी है, 3 हफ्ते के लिए देनी है। इसके अलावा वो जो प्रोडक्ट, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसका फ्लेवर, अगर वो फ्लेवर्ड है तो उसका कौन सा फ्लेवर है। तो सब्सक्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी होती हैं फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि कौन सी डोजेज फॉर्म है। जैसे अगर आप लोगों ने नोट किया हो, तो अगर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो पर्ची लिखी होती है, उसमें साइड पे लिखा होता है, फॉर एग्जांपल अगर CAP लिखा हो तो वो किस पोर्शन में आता है? वो सब्सक्रिप्शन में आता है। CAP का मतलब क्या होता है? कैप्सूल। और अगर उसने टैबलेट का TAB लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि टैबलेट। तो ये क्या होती है? डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड। वो फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने इसे ये वाली डोजेज फॉर्म देनी होती है। फिर उसने वो ये भी लिखा होता है कि कितनी नंबर ऑफ डोजेस देनी है। सिग्नेचर का मतलब है कि यहाँ मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर ये SIG से एब्रिविएट किया होता है, जाहिर किया जाता है। इस वाले पोर्शन में, प्रिस्क्रिप्शन के इस पार्ट में, पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। क्या आपने कौन से मेथड के ज़रिए इस्तेमाल करनी है? आया कि वो ऑरल है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में है, वो टॉपिकल है, वो इनहेलेशनल है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा अगर वो डोज जो है, अगर तो इंटरनल यूज़ के लिए, यानी अगर खाने के लिए है, बैरूनी इस्तेमाल के लिए नहीं है, अंदरूनी इस्तेमाल के लिए है, तो कौन सी डोज होगी, कितनी डोज होगी, उसका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपने कब लेनी है? आए कि सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, या शाम को लेनी है, या दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, ये सारी चीज़ें सिग्नेचर में लिखी होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें यह भी मेंशन होता है कि अगर तो जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो अगर बैरूनी इस्तेमाल के लिए है,
तो किस पॉइंट पे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बॉडी का वो पार्ट बताया जाता है कि अगर वो बैरूनी इस्तेमाल के लिए है तो बॉडी के किस पार्ट पे उसको अप्लाई करना है। लास्ट पे होता है प्रिस्क्राइबर नेम, यानी जिस डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी है, वो पर्ची आपको लिख के दी है, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साइन होने चाहिए। डॉक्टर का नाम और सॉरी एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंटेड होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, लेकिन उसका नाम हैंड रिटन और उसने उस पे इंक पेन के जरिए से साइन किए होने ज़रूरी है। ये कॉमन एब्रीविएशन इस्तेमाल होती हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो डॉक्टर नुस्खा देते हैं, जो पर्ची देते हैं, उसमें मेडिसिन के साथ उन्होंने कुछ लिखी होती है। आरएक्स का मतलब होता है यू टेक, एसआईजी का मतलब होता है सिग्नेचर, टीएबी का मतलब होता है टैबलेट, सीएपी अगर लिखा हो किसी मेडिसिन के बाद तो इसके साथ इसका मतलब होता है कैप्सूल, आईएनजी किसी मेडिसिन के साथ लिखा हो तो ये इंजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एसवाईआर सिरप को, एसयूडबल सपोजिटरी को, और सपोजिटरी आपको पता है ऐसी मेडिसिन होती हैं जो रेक्टम में अप्लाई की जाती हैं। ओडी अगर लिखा हो कि कहीं पे तो इसका मतलब होता है वंस अ डे, कि दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है। बिट लिखा हो यानी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है। टिड या टीडीएस लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिन में 3 बार, और क्यूडीएस या क्यूआईडी का मतलब होता है कि दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी है। आईएम इंट्रामस्कुलर मसल्स में इंजेक्शन लगना को रिप्रेजेंट करता है। आईवी इंट्राविनस, एससी सबक्यूटेनियस, डब्ल्यूटी का मतलब होता है वेट। ये कुछ एब्रीविएशंस होती हैं प्रिस्क्रिप्शन की। एमजी का मतलब होता है मिलीग्राम, जैसे पेशेंट ने लिखा सॉरी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है कि एक टैबलेट है, उसके साथ पेशेंट डॉक्टर लिख देता है कि 20 mg लेनी है आपने या 250 mg लेनी है, वो लिखा होता है। जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, केजी रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम, और एमजी मिलीग्राम, एमआई मिलीलीटर। टीबीएसपी का मतलब है कि टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून तकरीबन 10 ml के बराबर होता है, और 1 टीस्पून तकरीबन 5 ml के बराबर होता है। हैंडलिंग और फिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन की कुछ ड्यूटीज आती हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन का सबसे पहला तो काम है कि अगर फार्मेसी के ऊपर कोई फ़ोन कॉल आती है तो उसने उसको आंसर करना होता है। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को, पर्ची को लेके उसके मुताबिक, उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है, सेल करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मेसी टेक्नीशियन का काम होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना और उसको फिल करना है, यानी जो नुस्खा दो, जो पर्ची पर्ची पेशेंट लेके आया है, उसने उस पर्ची के मुताबिक उसकी डोजेज फॉर्म को तैयार करना है, उसको डिस्पेंस करना है, उसे प्रिपेयर करना है, उसको डिस्पेंस करने के बाद रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हैंडलिंग में, कि अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन उसने पेशेंट से ले ली है, अब उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने किस तरीके से उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, कैसे मेडिसिन को उसने सेल करना है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को लेता है, रिसीविंग एंड एंटरिंग प्रिस्क्रिप्शन टू द रजिस्टर, यानी वो पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेगा, उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को अपने या तो रजिस्टर पे इंटर करेगा या कंप्यूटर में। अब चूंकि कंप्यूटराइज्ड डोर आ गया है तो रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कंप्यूटर का इस्तेमाल ही किया जाता है हमारी फार्मेसी के अंदर। तो फार्मेसी टेक्नीशियन क्या करेगा कि प्रिस्क्रिप्शन को लेगा पेशेंट से और उसका रिकॉर्ड अपने रजिस्टर के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर लिखेगा। स्टेप 2 में वो क्या करता है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ता है और चेक करता है कि आया कि इसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं, क्या दो ड्रग्स ऐसी तो नहीं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी जो आपस में इंटरेक्ट कर जाएं। थर्ड स्टेप में उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो मेडिसिन को कलेक्ट करता है, जो फार्मेसी के ऊपर जो शेल्फ्स लगे होते हैं उनमें से मेडिसिन को कलेक्ट करता है प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, वेइंग करता है। अच्छा, ये जो वेइंग और कंपाउंडिंग का प्रोसेस है ये अब इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि पहले जो थी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक कंपाउंडिंग भी की जाती थी, वेइंग भी की जाती थी, लेकिन अब चूंकि हमारे पास मेडिसिन रेडी टू यूज़ आ रही होती हैं तो अब सिर्फ कलेक्ट करके और उसे डिस्पेंस कर दिया जाता है। ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस पहले किया जाता था। तो ये उसी हिसाब से इन्होंने ये स्टेप दिए हैं। तो चौथे स्टेप में क्या करता है फार्मेसी टेक्नीशियन, कि वो जो इंग्रेडिएंट्स, जो प्रोडक्ट उसने शेल्फ से निकाले थे उनको वेट करता है, उनका वजन करता है, उसके बाद उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई हिदायत के मुताबिक कंपाउंड करता है, यानी उन्हें तैयार करता है, मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद वो जिस कंटेनर में या जिस भी चीज़ में उसको रखता है उसके ऊपर वो लेबल लगा देता है। लेबल लगाने के बाद वहाँ पे जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है उसको दिखाता है कि क्या ये ठीक है, इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है। जब अगर तो वो ठीक होगी, आपकी जो आपने प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो मेडिसिन तैयार की है, अगर वो ठीक होगी, वो प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट होगी, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन को पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है।